नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी, इस नारे में सिर्फ नाम की ही नहीं बल्कि बड़े काम की बात छिपी है। पीएम मोदी करीब 20 घंटे काम करते हैं तो यूपी के नए सीएम आदित्यनाथ योगी भी करीब 20 घंटे तक नॉन स्टॉप काम करते हैं। पीएम मोदी के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यूपी के सीएम आदित्यनाथ की सियासत के अलावा एक अलग दुनिया भी है। आइए आपको लेकर चलते हैं योगी लोक में। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हाथों में यूपी की सत्ता, मगर सिर पर सियासत से बिल्कुल अलग ताज। दुनिया के सामने दानी, शिव के सामने याचक और राजनीति के अखाड़े में हठ योगी। कभी आंखों में आक्रोश, कभी चेहरे पर मीठी सी मुस्कान, कभी विरोधियों को तेवर दिखाना तो कभी जानवरों से अपनापन जताना, कभी हिंदुत्व का एजेंडा तो कभी विकास की बात। यही है यूपी के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के अंदाज। हम लोगों ने पहले भी कहा, हम जाति के नाम पर, मत मजहब के नाम पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। ढूंढते रह जाओगे कहीं कांग्रेस है भी इस देश के अंदर, प्रदेश के प्रदेश सफाया हो गया। अजय सिंह बिष्ट से गोरखधाम के महंत बनने तक और सांसद आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बनने तक इस चेहरे और सियासी संत के बारे में दुनिया बहुत कुछ जान चुकी है। मगर आज हम आपको उस योगी लोक में लेकर चलेंगे जहां आप महंत आदित्यनाथ योगी की असली दुनिया के बारे में जान सकेंगे। एक योगी की सादगी से लेकर जानवरों के साथ उनका संवाद और जनता की अदालत लगाने से लेकर महंत आदित्यनाथ की विशेष साधना। आदित्यनाथ के निजी जीवन से लेकर सियासी रणनीति तक सब कुछ इसी जगह से तय होता है। बाबा गोरखनाथ के इसी धाम में है आदित्यनाथ योगी की अपनी अलग दुनिया। मेरे प्राण है योगी, लोगों के शान है योगी, कभी ना रहेंगे इनसे दूर हम। अरे रे मेरे प्राण है योगी, लोगों के शान है योगी, कभी ना रहेंगे इनसे दूर हम। जब जब ये श्री राम बनेंगे तब तब इनके हनुमान बनेंगे। जब जब ये श्री राम बनेंगे तब तब इनके हनुमान बनेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तराखंड के पौड़ी से गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ मंदिर के महंत बने। फिर गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली में संसद तक पहुंचे और अब वो यूपी की बागडोर संभालने के लिए लखनऊ में सियासी और राजनीतिक रणनीति बनाने में जुटे हैं। गोरखनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के भक्त आदित्यनाथ योगी की अनोखी दुनिया सच में बहुत दिलचस्प है। गोरखनाथ मंदिर में सियासी संत आदित्यनाथ पूरी तरह से महंत बन जाते हैं। मंदिर परिसर में वो बड़े राजनेता नहीं बल्कि गौसेवक के रूप में दिखते हैं। विरोधियों पर खुलकर हमला बोलने वाले आदित्यनाथ योगी मंदिर की चारदीवारी के पीछे जानवरों तक को दुलार करते हैं। धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चले, योगी जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आपको सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर वाले महंत आदित्यनाथ का बिल्कुल अनदेखा रूप दिखाते हैं। सिर से पैर तक भगवा वस्त्र, सिर पर महंत वाली पगड़ी, आगे पीछे भक्तों की भीड़ और गाजे बाजे के साथ मंदिर परिसर में आदित्यनाथ का काफिला निकलता है। खास मौकों पर महंत आदित्यनाथ
अपनों के बीच इसी अंदाज में निकलते हैं। भगवान के दर्शन करते हैं, जनता को दर्शन देते हैं। गुरु पूर्णिमा समेत तमाम खास मौकों पर दुनिया आदित्यनाथ का ये रूप नहीं देख पाती। यूपी के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ये दुनिया आपको बिल्कुल अलग नजर आएगी। हम इतने खुश हैं कि समझिए कि इस खुशी में हमारे पांव जमी पर नहीं है, और जितने भी समर्थक हैं, जितने भी हमारे लोग साथ के हित मित्र हैं, पूरे उत्तर प्रदेश आज खुशी की लहर में झूम रहा है। मंदिर के लोग उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने योगी आदित्यनाथ को एक बार देखने के लिए दीदार कर रहे हैं, कब हमारे योगी आदित्यनाथ आएंगे। आइए इसी गोरखनाथ मंदिर, जिसे बाबा गोरक्षनाथ धाम भी कहते हैं, इसके महंत और सियासी हुक्मरान आदित्यनाथ योगी की एक और अलग तरह की शख्सियत आपको दिखाते हैं। ये गोरखनाथ मंदिर में योगी की विशाल गौशाला है। मठ के सेवक बताते हैं कि उन्होंने हमेशा से महंत आदित्यनाथ को गौ सेवा करते हुए देखा है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि किसी भी गाय के गले में रस्सी या जंजीर नहीं है। आदित्यनाथ को गायों पर किसी तरह का बंधन स्वीकार नहीं है। रोज सुबह वो करीब 5 बजे गायों को गुड़ खिलाते हैं, उन्हें बिस्किट खिलाते हैं, अपने हाथों से गाय और बछड़ों को दुलार करते हैं। इतना ही नहीं, आदित्यनाथ ने अपनी विशेष गौशाला में हर गाय का नाम भी रखा है। 3 बजे उठते हैं, उठने के बाद नित्य क्रियाकर्म करने के बाद पूजा पाठ करते हैं, फिर योगा करते हैं। योगा करने के बाद 3 बजे मंदिर लोग पहुंच जाते हैं, सब किवाड़ खुल जाती है 3 बजे। तब उसके बाद महाराज जी उतरते हैं और परिसर का भ्रमण करते हैं, जीव जंतु सबको खिलाते हुए चलते हैं। गोरखनाथ मंदिर की 4 दीवारी में आदित्यनाथ की दिनचर्या बहुत पहले शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि वो तड़के करीब 3 बजे ही सोकर उठ जाते हैं। इसके बाद 4 बजे योग करके सीधे गौशाला और वहां से मंदिर में बने तालाब पर पहुंचते हैं। यहाँ बतख उनका इंतजार करती है, वो उन्हें दाना खिलाते हैं। तालाब का में भ्रमण करते हैं, वहाँ बत्तख को खिलाते हैं। देखे होंगे बत्तख, तो वो जब महाराज जी को देखते हैं बत्तख तो अपने आवाज करना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह करीब 9 बजे जलपान करने के बाद महंत आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के एक विशेष रक्षक से मिलते हैं। ये उनका कालू है, इसे वो बहुत प्यार से रखते हैं। कालू भी महंत आदित्यनाथ को देखते ही उनसे लाड प्यार दिखाने लगता है। सियासी संत आदित्यनाथ इस बेजुबान से भी संवाद करते नजर आते हैं। जात और धर्म से ऊपर उठकर सभी जात के लोग आते हैं, यहाँ तक कि हम लोग आते हैं, देखते हैं, और संख्यक तक के लोग यहाँ आते हैं और उन्हें न्याय मिलता है। आदित्यनाथ की अनदेखी दुनिया में योग, गौसेवा और मंदिर परिसर में रहने वाले कई बेजुबानों से संवाद के बाद अदालत लगती है। वहां फरियादी आते हैं और योगी उस पर फैसला सुनाते हैं। लखनऊ से रविंद्र कुमार और विशाल पांडे के साथ ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया, गोरखपुर। आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री तो अब बने हैं, सांसद भी काफी बाद में बने, लेकिन उससे पहले वो गोरक्षपीठ के महंत चुने गए और तभी से उनकी अदालत लगती है। वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं और बाकायदा जनता की अदालत में अपना फैसला सुनाते हैं। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए मंच पर जाते हुए मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ यूं तो 1998 से ही सियासी फैसले करते रहे हैं, मगर कम ही लोगों को यह मालूम है कि नेता बनने के काफी पहले से ही उनकी अलग अदालत लगती है। जी हां, उनके बारे में कहा जाता है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। दरअसल उनके समर्थकों द्वारा लगाए जाने वाले इस नारे के पीछे एक वजह है, और वो वजह है उनकी ये जनता अदालत। इसी कुर्सी पर बैठकर आदित्यनाथ फैसला सुनाते हैं। यही वो टाइपराइटर है जिस पर फरियादियों के लिए पत्र लिखे जाते हैं। महंत आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठियों का जवाब भी यहीं से टाइप करके भेजा जाता है। गोरखनाथ मंदिर के इसी हॉल में
वो जनता की तकलीफें सुनते हैं और फिर सही गलत पर मंथन करने के बाद फैसला करते हैं। ये अदालत है एक जनता दरबार, जो आज की तारीख में जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो जनता दरबार लगाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले से ही इस तरीके से जनता अदालत लगाते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि न सिर्फ हिंदू बल्कि जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं और उन्हें भी यहाँ पे न्याय मिलता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जब महंत के रूप में गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो यहाँ उनकी भूमिका बिल्कुल बदल जाती है। उनके समर्थक और सेवादारों का दावा है कि जब जनता अदालत लगती है तो उसमें हर मजहब के लोग शामिल होते हैं। गोरखपुर की जनता जब आदित्यनाथ के दरबार में आती है तो उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद रहती है। सुबह दिनचर्या जो उनकी है सब कुछ निवृत्त होने के बाद 8 से 10 पे यहाँ बैठ जाते हैं। जैसी व्यस्तता रहती है उसके हिसाब से समय बढ़ता है, नहीं तो जब तक यहाँ लोग रहते हैं तब तक उनका सुना जाता है। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में ही रहते हैं। उनकी पूरी दुनिया मंदिर में ही समाहित है। शायद कम लोग ये जानते हैं कि वो सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। उनकी दिनचर्या सुबह 3 बजे से शुरू होती है और रात के करीब 11 से 12 बजे तक वो लगातार मंदिर में अलग अलग व्यवस्थाओं में व्यस्त रहते हैं और करीब 20 घंटे ऊर्जावान तरीके से काम करने की शक्ति यहाँ होने वाले योग से मिलती है। 11-12 बजे के बाद सोते हैं और 3 बजे जागते हैं। 2-3 घंटा 3.5 घंटा महाराज जी सोते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि ऊपर जाके खूब आराम कर रहे हों, लेकिन हम लोग जानते हैं ऊपर जाके लिखते पढ़ते हैं और पुस्तक भी कई ठो लिख चुके हैं। हठ योग राज करके कई पुस्तक लिखे हुए हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को करीब से जानने वाले और इस मंदिर में ज्यादातर वक्त उनके साथ बिताने वाले लोगों ने हमेशा से अपने महंत को इतना व्यस्त देखा है और अब वो यूपी के मुख्यमंत्री बनकर सियासी बुलंदियों के नए आसमान के नीचे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार जब वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे तो यहाँ उनका जीवन वैसा ही रहेगा या बदल जाएगा। लखनऊ से रविंद्र कुमार और विशाल पांडे के साथ ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया, गोरखपुर।